साथियों नमस्कार। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने खुशखबरी तो दे दी है, लेकिन इस खुशखबरी को खाते में आने में एक लंबा वक्त लग सकता है। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन की। दोस्तों, सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन 1 जनवरी 2026 से देखने को मिलेगा। लेकिन क्या वास्तव में 2026 में सैलरी रिवाइज हो जाएगी? इसके ऊपर किस तरह की मीडिया में रिपोर्टिंग चल रही है, उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हर बार पे कमीशन एक लंबा वक्त लेता है अपनी सिफारिशों को तैयार करने में, और उन सिफारिशों की सरकार समीक्षा करती है, फिर जाकर के वो इम्प्लीमेंट होता है। तो लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में आराम से वक्त लग जाता है। तो अगर हम एवरेज लेके चलें 1.5 साल का, तो पे कमीशन जो कि अभी तक गठित भी नहीं हुआ है, जब पे कमीशन गठित हो जाएगा उसके बाद वो अपनी सिफारिशें तैयार करेगा और 1.5 साल का एवरेज निकालें तो 2026 लगभग आधा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद सरकार भी 4-5 महीने समीक्षा करने में ले लेगी। तो कहीं ना कहीं 2026 में पे कमीशन इंप्लीमेंट होते दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि 2027 के शुरुआत में या 2027 के बीच में पे कमीशन सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन एक खुशखबरी है कि जो एरियर बैठेगा वो 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। हालांकि इंप्लीमेंट होते होते वक्त लग जाएगा, लेकिन उसका एरियर बैकडेट से मिलेगा, जो जैसा कि जो रिवीजन का वक्त है 1 जनवरी 2026 से। तो पहले सुनते हैं मीडिया रिपोर्ट क्या कहती हैं। दोस्तों, जी बिजनेस हिंदी की तरफ से आर्टिकल लिखा है शुभम शुक्ला जी ने। 2 अप्रैल का ये आर्टिकल है, जिसमें 8th पे कमीशन की जानकारी देते हुए लिख रहे हैं कि 2026 में नहीं होगा सैलरी रिवीजन, फिर भी कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज, जाने क्या है वजह। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी सैलरी रिवीजन के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में थोड़ी देर हो सकती है, जिसकी वजह से इसका 1 जनवरी 2026 से संशोधन होना तय नहीं है। सूत्रों की माने तो पे कमीशन की सिफारिशें अप्रैल 2026 तक सौंपी जा सकती हैं। हालांकि अभी इसकी टाइमलाइन पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन इसमें इतना वक्त लग सकता है। वहीं इसे लागू करते करते साल 2027 तक का वक्त लग सकता है। ऐसी स्थिति में सैलरी रिवीजन भी 2027 तक होने की संभावना है। इससे कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। मतलब ये कि जितनी भी देरी हो, फिर भी कर्मचारियों को बकाया यानी एरियर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज ही आएगी। उसके बाद दोस्तों, ये कुछ आंकड़े दिए हैं पे कमीशनों के, जो पिछले पे कमीशन निकल चुके हैं। 2nd पे कमीशन से लेकर के 7th पे कमीशन तक के जो एवरेज वृद्धि हुई थी, वो बताया है कि 2nd सीपीसी में 14.20% वेतन बढ़ोतरी हुई थी, 3rd सीपीसी में 20.60%, 4th में 27.60%, 5th पे कमीशन में 31.0%, 6th पे कमीशन में 54% बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन 7th सीपीसी में 14.27% ही बढ़ोतरी हुई। और इन सब का एक औसत निकाले तो औसत वृद्धि जो हुई है 27% देखने को मिली है। तो 7th सेंट्रल पे कमीशन, जिसमें बहुत कम बढ़ोतरी देखने को मिली, उससे कर्मचारियों में निराशा जरूर होगी। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि 7th सीपीसी के बाद यानी साल 2014 के बाद से लेकर के अब तक देश ने आर्थिक रूप से बहुत तेज गति से प्रगति की है। बाकी देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है और 3री महाशक्ति बना देंगे आर्थिक मोर्चे पर, ऐसी भी जो है दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इन अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देखने के बाद, सरकार के मजबूत दावों के बाद, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 8th सेंट्रल पे कमीशन में सैलरी और पेंशन का रिवीजन एक बेहतर ढंग का देखने को मिले। अभी तक जितने वेतन आयोग बैठे हैं उन सबसे बेहतर देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में है।
कोविड-19 पेंडेमिक आया, उस दौरान दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई थी, लेकिन उसके बाद से लेकर के भारत की अर्थव्यवस्था ने जो गति पकड़ी है वो काबिले तारीफ है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक मोर्चे पर सरकार मजबूत है, सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार है, कोई कमी नहीं है, रिकॉर्ड स्तर पर है, जीएसटी कलेक्शन लाखों करोड़ों में हो रहा है। तो पैसों की कमी नहीं है, राजस्व की कमी नहीं है। कमी अगर होगी तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी होगी, लेकिन शायद वो कमी भी 8th सेंट्रल पे कमीशन में दूर होती नजर आएगी और केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को एक बढ़िया सैलरी रिवीजन और पेंशन रिवीजन देखने को मिलेगा। बात करें फिटमेंट फैक्टर की तो दोस्तों 7th सीपीसी में कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद 7,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे कर दी गई थी। अब 18,000 रुपए से बढ़ करके कितनी मिनिमम बेसिक पे होगी, ये है एक महत्वपूर्ण फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 1.92 से लेकर के 2.86 तक की चर्चा मीडिया में, सोशल मीडिया में आए दिन पढ़ने को और सुनने को मिलती रहती है।